मतलब ऑलमोस्ट अटैक कर चुका था हमको। अभी भी स्टूडेंट को पैसा चाहिए कि नहीं। आंसू इलेक्शन में 60 मिनट्स में 60 नोटिफिकेशन भी निकल रहा है। जैसे आपने अभी बोला कि टिंगलिंग टिंगलिंग राउंड टिंगलिंग टिंगलिंग ऐसा बहुत चल रहा है, तो कई सारे लोग शायद मालूम नहीं होंगे ये टिंगलिंग एग्जैक्टली क्या है। जो आप जैसे अभी आपने भी मेंशन किया, स्टूडेंट का पास इतना पैसा होता है क्या? जैसे कि अभी हमें सुनने को आ रहा है 10 लाख 5 लाख जो है नॉमिनेशन फी ले रहा है। ऐसा तो नहीं है आप अनऑफिशियली जो है दे दिया उसका 5 लाख दे नहीं सक रहा है तो आप 2 लाख दे दीजिए। ये लॉन्गेस्ट एवर इलेक्शन है, कभी इलेक्शन आंसू इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ था। इस बार क्यों इतना लंबा ले जा रहा है उसका रीज़न को हम पता नहीं। ये इलेक्शन कमेटी को भरोसा मत करो, ये कब कराने जा रहा है क्यों रखा है हम पता नहीं। स्टूडेंट को मेरा तरफ से एक क्लियर मैसेज है कि आपको हम चाय पिला के पानी दे के घुमा के, ऐसे लीडर लोग जो है बनने के बाद इतने प्रोमिसेस करते हैं कि इंटरव्यू में, उसके बाद स्टूडेंट को मिल के बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं। स्टूडेंट लोग भी बोलता है कि वो तो जीत के कल को अपना ही इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए ही देखेंगे। नमस्कार सभी को, ATTV में आप सभी को स्वागत है। मैं तची शक्ति। दोस्तों इस वक्त हम आए हुए हैं एक आंसू यानी कि ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का एक कैंडिडेट के पास, जो कि उनका नाम है, आप सभी तो जानते होंगे, नीलिलिका तादोजी, जो सेक्रेटरी पोस्ट के लिए इस बार ऑनगोइंग जो आंसू यानी कि ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन में वो भी भाग ले रहे हैं। और आपने शायद देखा भी होगा कई सारे लोग और वोटर्स लोग और जो तादोजी को जो वोट मारने जा रहे हैं, आप सभी देखा होगा। और कुछ कन्फ्यूजन भी आप सभी के पास चल रहा होगा कि जो क्वालिफाइड लिस्ट, जो फर्स्ट क्वालिफाइड लिस्ट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आंसू का इस बार का जो दिया था, उसमें आप सब ने देखा होगा कि एक इसका क्वालिफाइड लिस्ट में ऑन होल्ड ना सर, ऑन होल्ड आप सभी ने देखा होगा। तो उसका हम रीज़न जानने के लिए आए हैं, क्योंकि ये एक आंसू में एक पार्टिसिपेट करने जा रहा है इस ऑनगोइंग आंसू में। तो इनका ऑन होल्ड होना तो इनका वोटर जो सपोर्टर है उनको भी कंफ्यूज कर देते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि शायद कुछ क्रिमिनल केसेस होंगे तो कोर्ट केस में भी ऐसे फंसा होगा इसलिए ऑन होल्ड रखा होगा, ऐसे भी हो सकते हैं। तो हम आज जितने भी ये सब प्रॉब्लम है आंसू इलेक्शन को चलते, तो ये सबको भी हम तादोजी के साथ हम आज डिस्कस करेंगे। कई सारे पॉइंट में हम आज बात करेंगे और नीलिलिका तादो इस बार आंसू में क्यों भाग ले रहे हैं वो भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। और सबसे एक चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार आंसू इलेक्शन, जैसे कि हमें सुनने को आ रहा है, पता नहीं ये कहाँ तक सच है, जो नॉमिनेशन फी होता है एक कैंडिडेट का वो 5 लाख 10 लाख ऐसे इलेक्शन कमेटी जो है ले रहा है, हमें ये सुनने को आ रहा है। तो ये एक कैंडिडेट है, लिका जी तादोजी एक कैंडिडेट है, तो उनसे हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये कहाँ तक सच है। क्या इन्होंने 10 लाख 5 लाख नॉमिनेशन फी और आंसू में भाग लेने के लिए क्या इन्होंने दिया? तो वो सब को भी हम बात करेंगे और सुनाएंगे इन्हीं से। सबसे पहले तादो सर, आपको ATTV में स्वागत है। एंड आप बता दीजिए, क्योंकि आपका जो वोटर है और आपका जो सपोर्ट करने जा रहा है, वोटिंग जो आपको मारने जा रहा है, उनमें उन लोगों को बहुत सारे कंफ्यूज होगा कि आपका जो क्वालिफाइड लिस्ट में आंसू में भाग लेने में, उसमें आपका ऑन होल्ड का क्या रीज़न है? ये चीज़ को लेके कल जैसा नोटिफिकेशन डिस्क्लोज हुआ, बहुत सारा ऐसा मेरा स्टूडेंट, हमसे जुड़ा हुआ स्टूडेंट और कम्युनिटी का जो एक कम्युनिटी लीडर को बनाने के लिए चाहने वाला लोग, सबका एक ओपिनियन, ये जो क्वेश्चन था कि ऑन होल्ड का मीनिंग मेरे लिए भी बहुत न्यू है। इलेक्शन नोटिफिकेशन या तो एक NGO का इलेक्शन हो, यूथ का हो, स्टूडेंट का हो, या तो एक जनरल इलेक्शन हो, ऑन होल्ड नोटिफिकेशन हम लोग कभी भी ये ऐसा पर्सनल नोटिफिकेशन लाइव में हम नहीं देखा है। ऑन होल्ड मीन्स जो सिस्टम ऑन होल्ड है तो किसी को नोटिफाई नहीं करना है, किसी को क्वालिफाइड करके किसी का ग्राउंड को ऑन होल्ड करके इलेक्शन कभी नोटिफिकेशन आता भी नहीं, आया भी नहीं। इस बार निसी एरिया को लेके जो निसी स्टूडेंट और
सिर्फ अंशु बोल के नहीं, ब्रांच स्टूडेंट में हर एक जगह में बहुत कुछ नया चीज़ निकला है। जैसा एक टिंगलिंग वर्ड हो गया, कुछ लोग मजाक से भी बोलते हैं हम गूगली हो गया। अभी एक ऑन होल्ड भी बहुत फेमस हो रहा है, तो वो भी ऑन होल्ड का बाद क्लरिकल मिस्टेक है बोला है। तो जैसा अभी अंशु जैसा इलेक्शन का चीफ इलेक्शन का ऑफिस से क्लरिकल मिस्टेक, चलो सिंगल मेरा मिस्टेक हुआ है तो अलग बात है, उसमें बहुत सारा इस कैंडिडेट है जिसका ऑन होल्ड अभी भी है। तो मेरा केस में ऐसा था, ऑन होल्ड का रीज़न को जब हम पूछने गया तो वो लोग बोला कि क्लरिकल मिस्टेक। उसका डाउन साइज में हमने देखा है कि और भी कैंडिडेट है जिसमें ऑन होल्ड होगा। किसी किसी का कंप्लेन था और मेरा कहीं कंप्लेन नहीं था, कुछ ऑब्जर्वेशन भी नहीं था, जस्ट वो लोग ऑन होल्ड रखा है। तो मीनिंग को हम पूछा है तो हमको वो लोग बोला है कि एक क्लरिकल मिस्टेक। हमको ऐसा नहीं लगा वो क्लरिकल मिस्टेक, वो एक प्लान गेम था जो मेरा स्ट्रेटेजी को डैमेज करने के लिए, और जो मेरा पॉलिसी और जो मेरा सपोर्टर लोग को कुछ मोमेंट के लिए एक डैमेज, मतलब ऑलमोस्ट अटैक कर चुका था हमको। हम ऐसे फील किया और लॉस भी पेश किया उस मोमेंट के लिए। दूसरा जो है मेरा वोटर्स को लेके, मेरा सपोर्टर्स को लेके एक कंफ्यूज स्टेट में लेके आया कि तादो का कैंडिडेचर क्वेश्चन में है। तो इसको हम पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि आप लोग क्लियरिफाई कर दो। तो वो बोला है कि क्लियरिफिकेशन हम लोग और भी है स्क्रूटिनी करना। तो हम बोला है कि स्क्रूटिनी करने को और बचा है तो आप नोटिफाई करने का ज़रूरी नहीं। जब सिस्टम को पूरा प्रोसेस को क्लियर करके आपका एक नोटिफिकेशन जो बहुत बड़ा, बहुत वैल्यू होना चाहिए। अब अभी मेरा निकाल देगा 1 घंटा के बाद दूसरा, 3 घंटा के बाद अलग, 4 घंटा का, ऐसा नहीं होता है। इलेक्शन ऑफिस, वंस इलेक्शन ऑफिस आप सेटअप करता है तो वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑफिस होना चाहिए और हाई सिक्योरिटी का साथ होना है, जिसका एक एक पेपर का, एक एक नोटिफिकेशन का वैल्यू हो जो आदमी देख के रेस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं, अंशु इलेक्शन में 1 घंटा में 60 मिनट्स में 60 नोटिफिकेशन भी निकल रहा है। तो ऐसा नहीं होना है। जैसे आप अभी पूछा है ऑन होल्ड का मीनिंग को, हमसे ज़्यादा जो ऑन होल्ड हमको दिया था ग्राउंड हो मालूम होगा, और बाकी जो है मेरा पास वो नहीं, हमको बोला कि क्लरिकल मिस्टेक। लेकिन जी हाँ, हमें तो ये भी देखने को आ रहा है कि आपका उस मिस्टेक को शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओर से क्लेरिफाई कर दिया था, कुछ करियमदन इशू किया है आपको कि वो क्लेरिकल मिस्टेक है बोल के। तो ये आपको सहमत है उनका इस स्टेप को लेके, इस क्लेरिफिकेशन को लेके? वो जब खुद का मिस्टेक को एक्सेप्ट करके बस उतना ही था कि पब्लिक को बता दो बोल के मेरा तरफ से डिमांड था कि हमको क्यों ऑन होल्ड रखा है। जी, बहुत सारा स्टूडेंट है जानने दिल है कि तादो को ऑन होल्ड क्यों रखा था, उसका पीछे क्या है। और क्लरिकल मिस्टेक था तो जो डाउन साइड में जिसका कंप्लेन था वो भी क्लरिकल मिस्टेक था कि नहीं। मेरा पास मेरा ना कंप्लेन था ना कहीं मिस्टेक था, ऐसे कुछ भी नहीं था, कोई कहीं से ग्राउंड नहीं था। ये चीज़ को आज आप जैसा हमको ओपिनियन लेने आया है, ये ऑन होल्ड का दूसरा का हम नहीं बोला, दूसरा का कंप्लेन है बोला, लेकिन मेरा केस में आप उसको पूछो कि तादो का कौन सा ग्राउंड में ऑन होल्ड था और ये क्लरिकल मिस्टेक था, तो ये नीचे वाला का क्या मिस्टेक है, तो उसको वो जस्टिफाई कर सके। जी जी। तो इस बार अंशु इलेक्शन ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का जो इलेक्शन में हमें ये भी देखने को आ रहा है, जैसे आपने अभी बोला कि टिंगलिंग राउंड, टिंगलिंग ऐसा बहुत चल रहा है। तो कई सारे लोग शायद मालूम नहीं होंगे ये टिंगलिंग एग्जैक्टली क्या है, जो आप जैसे अभी आपने भी मेंशन किया, क्या हो सकता है ये टिंगलिंग? जो एक्चुअली ऐसा वर्ड होता भी नहीं, जो लोग कंफ्यूज में रहता है या तो एक सिस्टम को अच्छा से फॉलो नहीं करके सिस्टम का हिसाब से जो चीज़ को नहीं, मतलब लेके नहीं जाने वाला लोग, ये चीज़ अगर वो वर्ड जैसा हम नहीं बोल देगा टिंगलिंग मतलब कौन कराया क्या कराया है, लेकिन ये जो हमको ऐसा लगा है कि ये एक सिस्टम को वायलेट कर रहे हैं। और हम मेरा तरफ से ये है कि जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है ना, जहाँ में वो नॉलेज नहीं है, वो लोग कंफ्यूज लोग जो टिंगलिंग हो गया, लिस्ट निकल गया, मतलब ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक जोक ऑफ द ईयर होगा, ये वर्ड सुना है अभी और एक नया आया है। कुछ दोस्त लोग भी, मेरा कैंडिडेट फ्रेंड लोग भी बोला है कि हम तो गूगली हो चुका है उसका हाथ से, और हम अभी भी बोला है कि होल्ड ऑन इलेक्शन में आप कहीं कोई भी दुनिया का इलेक्शन प्रोसेस में होल्ड ऑन का जो कोर्ट होल्ड ऑन दे सकता है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो कैंडिडेचर को लेकर होल्ड ऑन देने वाला हम कभी सुना भी नहीं। आने वाला में सुनेगा तो ये केस रेफरेंस बन जाएगा होगा। कोई विधानसभा नहीं है, ये जनरल इलेक्शन, किसी एमपी इलेक्शन नहीं है, ये एक स्टूडेंट के लिए आप सब आ रहे हैं, तो स्टूडेंट के लिए ही, स्टूडेंट को सेवा करने ही आ रहे हैं। तो स्टूडेंट का पास इतना पैसा होता है क्या? जैसे कि अभी हमें सुनने को आ रहा है 10 लाख 5 लाख जो है नॉमिनेशन फी ले रहे हैं।
अभी इस बात से आप कितना सहमत है, ये लेना चाहिए क्या, और आपसे क्या इलेक्शन कमेटी जो है पी लिया कि नहीं नॉमिनेशन, जैसे हमें सुनने को आ रहा है, और आपको भी क्या सुनने मिला है, और आपने दिया क्या जो नॉमिनेशन? अभी कैंडिडेट क्वालिफाइड हो गया, अभी तक हम लोग नॉमिनेशन फ़ी को लेके मेरा पास नॉलेज भी नहीं है और लोग नोटिफाई भी नहीं किया। प्रोसेस चल रहा है, हम लोग कैंडिडेट क्वालिफाइड भी हो गया, अभी शायद इलेक्शन भी शुरू हो जाएगा होगा, लेकिन आज तक जो कमिश्नर का ऑफिस है नॉमिनेशन फ़ी को लेके कब देना है, कहाँ देना है, कितना देना है, हम नहीं देखा है। इसका मतलब है कि नॉमिनेशन विदाउट नॉमिनेशन फ़ी में इलेक्शन कंडक्ट करा था जैसा लगा है। जो आप कुछ बोला है हम भी ऐसे सुना है, लेकिन हम नहीं देखा है। और ऑफिशियली हर एक इलेक्शन में, स्टूडेंट इलेक्शन में, ब्रांच स्टूडेंट यूनियन हो, DSU हो, अपसू हो, आंसू हो, अरुणाचल में जब भी इलेक्शन कंडक्ट करता है नॉमिनेशन फ़ी को लेके इलेक्शन कमीशन ऑफिस नोटिफाई करता है, नंबर 1। नंबर 2 कब देना है उसको भी मेंशन रहता है। और कितना देना है वो भी मेंशन करता है। इस बार कितना देना है वो तो नहीं है, कब देना है वो भी नहीं, कहाँ देना है वो तो छोड़ दीजिए आप। ऐसा तो नहीं है आप अनऑफिशियली जो है दे दिया? नहीं, उसका अनऑफिशियल बात को हम पता नहीं, लेकिन अभी तक हमको ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं तो सुनने में आ रहा है कि अनऑफिशियल मतलब कोई ऐसे नोटिफाई नहीं करके मांग रहे हैं ये इलेक्शन कमेटी जो है। ये चीज़ को इलेक्शन कमिश्नर को आप पूछने से वो अच्छा से बता। बार्गेन चल रहा है बोल के हमें ये सुन रहे हैं नॉमिनेशन फी को लेके, आप 5 लाख दे नहीं सक रहे तो आप 2 लाख दे दीजिए, ऐसे भी सुनने को आ रहा है। ये चीज़ को हम मेरा तरफ से भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये नॉमिनेशन फ़ी नहीं लेके आप इलेक्शन कंडक्ट कैसा करा रहा है, तो ये इलेक्शन कमिश्नर आपको अच्छे से बता सकेगा। तो अभी तक हमको कुछ ऐसा पेपर दिखाई नहीं दिया, हमको देना चाहिए बोल के भी हमको लेटर भी नहीं, और हमको कैंडिडेट क्वालिफाइड मतलब मेरा कैंडिडेचर जो होल्ड ऑन हो गया बोल के हम तो दिखाई दिया है, लेकिन उसको क्लरिकल मिस्टेक है बोल के क्वालिफाइड भी करा दिया, लेकिन नॉमिनेशन अभी तक कितना देना है, कहाँ देना है वो नहीं। और सुना है इलेक्शन भी शुरू होगा जैसे लग रहा है। इलेक्शन में वैसे तो ये नॉमिनेशन फी को लेके वो लेना है कि नहीं, और लेता है बोलने से आप एक सेक्रेटरी पोस्ट में आ रहा है, लेता है बोलने से कितना लेने से ठीक रहेगा कमेटी को? नहीं, इलेक्शन हम इससे पहले भी कुछ ब्रांच स्टूडेंट यूनियन हो कहीं हम भी इलेक्शन कमेटी में रहा है। नॉमिनेशन फ़ी तो नॉमिनल एक लेता है और लेना चाहिए। नॉमिनेशन फ़ी नहीं लेके और पेपर वर्क कहाँ से करा रहा है ना। एक नॉमिनेशन फ़ी जो है एक एंट्री है, वो एक एंट्री फ़ी है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी। इस बार पता नहीं वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, और बहुत सोशल सर्वेंट लोग है जैसा लगा है। कुछ भी हो, कुछ एक अमाउंट तो होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अमाउंट, या तो आंसू में बायलो में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है इतना लेना है बोल के इतना देना है, लेकिन वो लोग एक अंडरस्टैंडिंग में कर लेता है, लेकिन वो भी इस बार नहीं है, बहुत साइलेंटली करा रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, कुछ नहीं ले रहा है। अभी आंसू इलेक्शन जो है पहले से देख के आ रहा है, कुछ बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रहा है, और इसके चलते जो है इलेक्शन कंडक्ट कराने में, वोटिंग प्रोसेस कराने में और कंडक्ट कराने में बहुत लेट हो रहा है, जिसके कारण जो है कई सारे स्टूडेंट्स जो है, केवल स्टूडेंट नहीं, आपका डिस्ट्रिक्ट का DSU बोलिए, BSU बोलिए, तो उन लोग जो भी है काफ़ी सारे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो जल्दी नहीं कराने के कारण जो है। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे कि कब तक कराने से ठीक रहेगा? और स्टूडेंट तो आप भी अभी कैंपेन जा रहा होगा, अपील कर रहा होगा स्टूडेंट को 1 by 1 इंटरेक्शन करके, तो इस चीज़ को लेके आपको क्या कहना है? कल भी कोई एक तो आप लोग का मीडिया टीम मिला था, हम उसको भी बोला कि ये लॉन्गेस्ट एवर इलेक्शन है, कभी इलेक्शन आंसू इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ था, इस बार क्यों इतना लंबा ले जा रहा है उसका रीज़न को हम पता नहीं, इसके लिए हम अपील करके थक चुका है। और दूसरा जो है ये इलेक्शन कमेटी स्पेशली जो इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है, ये सोल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इस बार निजी स्टूडेंट का जो एकेडमिक को लेके परफॉर्मेंस अगर ख़राब होगा तो ये आंसू इलेक्शन टीम का से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इलेक्शन का वजह से इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट को बहुत सारा जगह हार्म हो रहा है। अभी एक कॉलेज में अभी इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है, वो अच्छा से दे रहा है कि नहीं, हम तो अभी किसी स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हमको जो एक तो उस दिन इलेक्शन कंडक्ट करेगा बोला है फर्स्ट वीक में, तो उस हिसाब से हम मेरा तरफ से स्टूडेंट को कन्वे कर दिया। अभी अगर हम इलेक्शन को लेके नहीं, मेरा तरफ से ये मैसेज कन्वे करेगा कि आप लोग पढ़ाई अच्छा से करो, इंटरनल एग्ज़ाम को अच्छा से दो, ये इलेक्शन कमेटी को भरोसा मत करो, ये कब कराने जा रहे हैं, क्यों रखा है हम पता नहीं ना। और
बहुत सारा अभी क्वेश्चन आ गया कि ये लोग किसके लिए डिले कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ना, किस लीडर के लिए कर रहे हैं। वो मेरा क्वेश्चन भी है, सब सारा स्टूडेंट का क्वेश्चन भी है। अगर आपका तरफ से कहीं वो लोग सुनाई दे रहा है बोलने से, प्लीज़ आप बता दीजिए कि इलेक्शन को क्यों डिले कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ में है, किस चीज़ के लिए डिले कर रहे हैं। तो बनना तो हम लोग स्टूडेंट लीडर ही बनना है, बनने का बाद स्टूडेंट को ही गाइड करना था। तो आप लंबा ले जाने का क्या प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट को भी मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, जो अभी मशीनरी सिक्योरिटी गार्ड को लेके मजिस्ट्रेट ड्यूटी दे रहा है, आप लोग को भी मेरा अपील है, आप आपका तरफ से भी एक तो टाइम दे दो कि यहाँ कॉन्डक्ट कराओ, नहीं तो आप लोग भी अपना जो सिक्योरिटी को लेके मजिस्ट्रेट जो भी आप लोग का सपोर्ट करते हैं विड्रॉ कर लो, क्योंकि ये टीम लोग का साथ हम लोग उतना दिन नहीं झेल सकते। जी, तो हम अभी बात करेंगे कि ये एक पता नहीं ये आपको आप आंसरेबल है कि नहीं, इसके लिए मुझे एक बहुत सारे BSU का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है इस अंशु इलेक्शन को लेके। और अभी आपने देखा कि एक कोर्ट से एक ऑर्डर आता है ऑल पालिन चंबंग यंगते एंतराग लेंगदी स्टूडेंट्स यूनियन को लेके। कोर्ट ने तो ये कर दिया, उन लोग उसको पार्टिसिपेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट वोटिंग राइट है वो करने के लिए हम एक यहाँ पे देख रहे हैं कि उन लोग को दिया। तो हमें ये सुनने को आ रहा है कि इलेक्शन कमेटी जो है अंशु का वो पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहा है, उन लोग को राइट नहीं दे रहा है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है उन लोग को देना है। तो इस बात पे मुझे लगता है कि आप आंसर दे सकते हैं। नहीं, इसका तो आंसर वो हम राइट पर्सन नहीं है इसको जवाब देने के लिए, लेकिन एज ए लेमैन। नहीं सर, क्योंकि मैं क्यों पूछ रहा हूँ बोलने से, क्योंकि क्या पता उनमें से आपका वोटर्स भी हो सकता है। नहीं, मेरा तो ये सब BSU मेरा ये अपील है, कोर्ट ऑर्डर ये आपसे शू को बोल के भी नहीं, कोई भी अगर कहीं कोई अपील करता है कोर्ट में, कोर्ट डायरेक्शन देता है, एज ए कॉन्शियस सिटीजन कोर्ट का ऑर्डर को ऑनर करना चाहिए। कोर्ट जो डायरेक्शन दिया है, हाँ, कोर्ट फाइनल रिजल्ट क्या होता है पता नहीं, लेकिन कभी कोर्ट डायरेक्शन देने से इंडिया में कोई भी एक ऐसा नहीं है जो कोर्ट का डायरेक्शन को डिनाई करने वाला। और हम भी पढ़ा है, इस पर बहुत क्लियर कट डायरेक्शन है, लेकिन ये टीम लोग क्यों उसको डिनाई कर रहे हैं और क्यों अवॉइड कर रहे हैं कोर्ट को, क्यों वायलेट कर दे रहे हैं। वो जो वायलेट कर रहा है वो जानता है, लेकिन मेरा ये एक छोटा नहीं बोल रहे, एक BSU का चक्कर में, ये BSU का केस में एक ओवरऑल अंशु का इलेक्शन को लेके, और अंशु को आने वाला दिन में ये हार्म नहीं होना है और इसका रेस्पॉन्सिबल इलेक्शन कमिश्नर लेना है। या तो आप उसको रिप्लाई दो, या तो जस्टिफिकेशन दो आप क्यों ऑनर नहीं कर दे रहे हैं। और मेरा हिसाब से तो एक कोर्ट जब डायरेक्शन देता है तो इवन गवर्नर भी कोर्ट को ऑनर करता है, चीफ सेक्रेटरी भी करता है, चीफ मिनिस्टर भी करता है, तो ये इलेक्शन कमेटी क्यों नहीं कर दे रहे हैं, वो भी ये कमिश्नर ही बता पाएगा। और बाकी जो अंशु बाइलो को लेके, अंशु बाइलो में कुछ एक लिखा हुआ है कि कोर्ट कोई कंप्लेन होने से, कोई एक तो ये इश्यू होने से कोर्ट नहीं जाना है, वो लिखा उस दिन ही लिखा है। वो बहुत पुराना, मतलब एक्सेप्टेड अंशु का बाइलो भी नहीं है, ये अंशु का बाइलो को भी क्वेश्चन में है। इलेक्शन कमेटी अंशु का बाइलो को लेके भी इसे डिपेंड्स करेगा, सोच भी रहा होगा, लेकिन मेरा हिसाब से कोर्ट ऑर्डर को ऑनर कर देना चाहिए। और दूसरा, जो ये केस आने वाला दिन में जाके ओवरऑल अंशु सेंट्रल को हम पर नहीं होना है। और ये भी आप जब चांस मिल गया, तो जब मौका मिला है, तो इलेक्शन कमेटी को एक बार पूछो आप क्यों उसको ऑनर नहीं कर दे रहे हैं। हमको अगर पूछेगा ये इसका आंसरेबल, आज हम कमिश्नर होगा, डेफिनेटली हम ऑनर कर देना था उसको। बिल्कुल। तो इस बार इलेक्शन को लेके, मनी कल्चर को लेके बहुत सारी चर्चा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप वोटर जो आपको वोट मारने के लिए जो आपको सपोर्ट करेगा बोलता है, तो उनको आप कुछ चाय पानी खर्चा दे रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा तो मेरा तरफ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो एक स्टूडेंट को गाइड करेगा बोल के आया है, तो एक खुद को ये अंशु का तरफ से भी प्रूफ दिखाएगा कि हम आने वाला दिन का भी निशी कम्युनिटी का एक लीडर बन सकेगा बोल के। और यहाँ मेरा खर्चा चाय पानी वो नहीं है। स्टूडेंट को मेरा तरफ से एक क्लियर मैसेज है कि आपको हम चाय पिला के, पानी दे के, घुमा के, और ये मेरा अपील, मेरा कैंपेनिंग वो नहीं है। मेरा ये है, हम एक आप लोगों को गाइड करना चाहता है, और निशी कम्युनिटी के लिए मेरे पास जो विज़न है, जिस रीज़न के लिए हम आया है,
हम आपको बता भी देगा। मेरा कैंडिडेचर में ऐसा है, एरिया से लेके कम्युनिटी तक कि किसी का मजबूरी में हम डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। और मेरा पास आज पैसा है और ये जो रिलेटिव से ऐसा बोल के नहीं आया। पर्स तो हम एक ट्रू लीडर बनना चाहता है और एक ट्रूली कम्युनिटी का सर्वेंट बनना चाहता है, कम्युनिटी को सर्व करना चाहता है। वो जैसा कि रीजन और विजन का हमको बहुत स्टूडेंट लोग पूछा है, तो हम ये चीज़ बताया है कि मेरा रीजन आने का रीजन जो है कि 3 साल में अगर हमको जिताएगा तो निजी स्टूडेंट के लिए हम क्या कर दे सकता है। हम बोला है मेरा आज का आइडिया जो आने वाला 20 ईयर्स में काम आने वाला होना चाहिए, ऐसा विजन का साथ आया है। हम पहले भी आपको शॉर्ट में बता देगा कि निशी को आज इनडिसिप्लिन कम्युनिटी स्टेट में मानता है। डिसिप्लिन को लेके मेरा लीडरशिप में सीरियस कंसर्न है। स्टेट में एक निशी कम्युनिटी स्टेट का पेश है। निशी कम्युनिटी डिसिप्लिन हो गया मतलब स्टेट डिसिप्लिन है। और दूसरा एंगल से निशी एरिया जो डेवलप हो गया मतलब स्टेट डेवलप है। तो उस हिसाब से निशी को एक मॉडर्न वे में गाइड कैसा करना है, निशी को एक चेंज इन कंटिन्यूटी में कैसा ले जाना है, वो है। जैसा कि स्टाइपेंड इशू हो गया, कॉलेज का इशू हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो एक मेरा लीडरशिप का एक बेसिक ड्यूटी होगा। लेकिन इससे जो मेरा विज़न होगा, बेसिक विज़न होगा, आज मेरा 3 साल का लीडरशिप जो निशी 30 ईयर्स में क्या होना चाहिए वो हम गाइड करेगा। और वो इशू को हम आज स्टार्ट करने आया है। तो पैसा वाला पैसा दे के पैसा लेके नहीं, यहाँ मेरा विनिंग लूजिंग इशू नहीं है। ये लीडरशिप जो आने वाला निशी कम्युनिटी के लिए भी काम आना है, मेरा पार्टिसिपेशन उसमें है। मतलब नीलिका तादो का तरफ से इस बार अंशु इलेक्शन में कोई पैसा का खेल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है। हाँ, नहीं होगा। बहुत सारे ये ऐसे लीडर लोग जो है बनने के बाद इतने प्रोमिसेस करते हैं कि इंटरव्यू में, उसके बाद स्टूडेंट को मिल के बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं। स्टूडेंट लोग भी बोलता है कि वो तो जीत के कल को अपना ही इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए ही देखेंगे, कल को बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट काम करेंगे, ऐसे बोलता है। ये सोसाइटी के लिए, कोई निजी समाज के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो इस बात से आप सच में, क्योंकि हम तो मिलने वाला है, अगर आप तादो जी आप जीत जाता है बोलने से, तो हम तो मिलने वाला है। आप काम करता है कि नहीं, जीतता है, जितने से काम करता है कि नहीं, वो भी हम देखने वाले हैं। हाँ। और आज आप क्या बोलता है कि आप जितने से अभी जो आपने बोला, क्या वो आप सच का करेंगे, या तो आप अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए अपने काम कॉन्ट्रैक्ट करने में और बराबर जो पॉलिटिशियन है उनको मिलने में लगेंगे? नहीं, मेरा ऐसा 2017 में यही ऑर्गेनाइजेशन में हम कॉन्टेस्ट किया था, फिर हार गया था। वहाँ में एक ही रीज़न था कि उसमें भी लड़का लोग पैसा मांगा था और हम पैसा नहीं दे सके, हार गया था। इस बार फिर से ये चीज़ को फाइट बैक है कि अभी भी स्टूडेंट को पैसा चाहिए कि नहीं। मेरा इस बार का जीत हार में ये प्रूव करेगा कि अगर हम हार गया बोलने से निशी कम्युनिटी स्टूडेंट को आज भी पैसा चाहिए। अगर हम जीत गया बोलने से, हाँ, मतलब सब नहीं बोलेगा, कुछ परसेंटेज लोग को अभी कम्युनिटी का स्टूडेंट लोग सुधर गया, अभी पैसा ज़रूरी नहीं, इसलिए तादो जीता है। मेरा जीत और हार में मीनिंग ऐसा जाएगा जैसा आप बोला है कि हमको अभी बोला है कि आने वाला दिन में कॉन्ट्रैक्ट करके, बिजनेस करके ये पोजीशन को यूज़ करेगा, ऐसा कभी भी नहीं करेगा। हम बोला है कि हम एक लीडरशिप को ट्रेनिंग कॉलेज डेज से शुरू कर दिया, एज ए वर्कर, एज ए सपोर्टर किसी का। तो आज हम लीडरशिप खुद को डिक्लेयर कर रहे हैं, मीनिंग आने वाला दिन में भी निशी कम्युनिटी का लीडर बन के रहने के लिए ये अभी अंशु में हम ट्राई करें, या अंशु में जीतेगा तब भी हम लीडर है, हर जगह जाएगा तब भी हम कम्युनिटी का एक लीडर बन के रहेगा। तो एक लीडरशिप को हम प्रोफेशनल लिया है। ये दूसरा मतलब मेरा तरफ से मैसेज है जो स्टूडेंट है, हमको इसलिए बहुत मारो कि आने वाला दिन का भी आप लीडर बनाने के लिए। और दूसरा आप लोग को भी हम ये बोल रहे हैं कि ये अंशु इलेक्शन आ गया बोल के सब लोग लीडर बनने के लिए कोशिश मत करो। आप जहाँ जिसमें एक्सपर्ट है, जहाँ आपको इंटरेस्ट है, वहाँ में आप टाइम दो। हम एक लीडरशिप बनने के लिए इंटरेस्ट हो गया और इसको एक प्रोफेशनल लिया। और दूसरा स्टूडेंट को भी बोलेगा आप वोटर्स बन के आओ, सब लोग लीडर बन के मत आओ और बनने भी कोशिश मत करो। अभी आप वैसे तो इलेक्शन आप बहुत पहले से चालू कर दिया, तो कैंपेन भी चला होगा, हज़ारों मतलब स्टूडेंट को मिला होगा आप जो वोटर से, राइट है। तो हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि क्या उन लोग जो है, आप तो आ रहे कैंडिडेट, क्या उन लोग जो है जो वोटर से, एलिजिबल वोटर से, क्या आपसे पैसा मांगते हैं? क्योंकि ऐसा बहुत सारे बोलता है कि वोटर्स जो है पैसा नहीं मांगता है, लेकिन लीडर जो है उसको ऑफर करता है
और इसमें से मनी कल्चर जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। क्या आप ऐसा पेश किया? अभी तक हमको पैसा मांगने वाला स्टूडेंट नहीं मिला है जी। उतना सुनाई दिया है कि दूसरा कैंडिडेट लोग इतना दे रहा है, आप कितना देगा, एक दो पूछा है जी। लेकिन हम उसको बोला है कि मेरा पास पैसा नहीं है, हम पैसा को लेके मेरा इलेक्शन में हम कंपटीशन नहीं दे सकेगा। हम एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसा कि आरजीयू से अगर बहुत माने न्योकुम लापंग आता है या सिद्धार्था हॉल, उसके लिए एज ए कैंडिडेट जो मेरा पास कुछ होगा वो हम अरेंज कर दे सकते हैं। लेकिन हम पैसा दे के, पैसा ज़्यादा दे के ये इलेक्शन को हम बिलीव नहीं करते और करना भी नहीं। लेकिन हमको अभी तक मिला भी नहीं पैसा मांगने वाला, और हम देने भी रेडी नहीं है, मांगने से देने के लिए भी नहीं है। तो दोस्तों, ये था नीली लिका तादो। इस बार ऑल डीसी स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन में ऑनगोइंग जो इलेक्शन चल रहा है उसमें जनरल सेक्रेटरी के लिए वो कंटेस्ट कर रहा है। आपको कैसा लीडर चाहिए, अभी आपने डिसीजन ले रहा होगा, सोच रहा होगा कि जज कर रहा होगा कौन सा लीडर को आप वोट देंगे। अगर आपको कैसा लगा, आपने जो नीली लिका तादो जी का बोलने वाला उसका जो बात है, अगर आपको अच्छा लगा तो आपका राइट है, आप किसको देना नहीं देना वो आपका ऊपर में छोड़ता हूँ। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही हर एक इस बार आंसू इलेक्शन को लेके जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनसे हम रूबरू कराने के लिए कोशिश करेंगे। उनका जो बात है, उनका जो इस बार इलेक्शन क्यों कंटेस्ट कर रहा है वो हम आप सभी को हम लाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेची शक्ति, कैमरामैन दीप ग्वाला के साथ।